हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अगेन विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे आईसीआर एग्ज़ाम जो 22 सितंबर होने वाला है उस एग्ज़ाम के बारे में। ठीक, 2 दिन से ये मैसेज आ रहा है बच्चों का कि सर एग्ज़ाम हमारा 22 में है और हम लोग बहुत घबरा रहे हैं, डिप्रेशन में हैं। हमारा पेपर कैसे आएगा, हम लोग पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। हमने सुना पेपर काफ़ी टफ आ रहा है। ठीक, ये बड़ा अच्छा मुद्दा था। हमने चलो ठीक इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, छोटा वीडियो बनाते हैं और आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। देखिए, हम जो स्टूडेंट्स 22 में एग्ज़ाम देंगे आईसीआर का, हमारे अगर दिल से पूछा जाए तो आप लोग थोड़े से, मैं लकी मानता हूँ, आप लोग थोड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली इसलिए है, अब इसका मतलब ये नहीं जो पुराने बच्चे दे चुके हैं वो भाग्यशाली नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा कहने को तात्पर्य अलग है, आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। एग्ज़ाम कोई भी सिंपल इजी तब होता है जब उसका पैटर्न पता हो जाए, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको एग्ज़ाम पैटर्न, जो स्टूडेंट 16 पेपर दिए हैं, 17 पेपर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये पैटर्न पता नहीं था कि एग्ज़ाम जो है मैचिंग क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, एग्ज़ाम लेंथी होगा, क्वेश्चन लेंथी होंगे। ये बहुत ही बड़ी उनके साथ मैं समझता हूँ एक धोखा ऐसा हुआ है कि ऐसा एग्ज़ाम पेपर अभी आईसीआर का कभी ज़िंदगी में ऐसा आया ही नहीं था जैसा इस बार पेपर आ रहा है। हालांकि मॉडर्न जो आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी सी मॉडरेट है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन बायोलॉजी का फर्स्ट टाइम पर था 16 सितंबर में और इवनिंग टाइम पर जो था, जैसा मैथ पेपर आया था ऐसा अभी तक पेपर कभी हमने नहीं देखा आईसीआर का। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं उन सभी में, अगर इसका पहले पता होता क्वेश्चन मैचिंग के भी आएंगे, या फिर पता होता है कि बायो क्वेश्चन कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी होगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी होगा, तो हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा मैटर नहीं करता। देखिए, पेपर अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, मैं मानता हूँ। पेपर टफ है, कट ऑफ वहाँ पर लो रहेगी। पेपर इजी है तो कट ऑफ वहाँ पर उसकी हायर रहेगी। तो वो सबके लिए होता है। अगर बच्चा पढ़ने वाला है, स्टूडेंट्स अगर स्टडी अच्छा किया है, तो भले ही उसने 80 क्वेश्चन किए हैं, उसका सिलेक्शन वहाँ पर 100% होगा। अब एक थोड़ा नुकसान ये हो सकता है स्टूडेंट्स उसके डिप्रेशन में आ गया हो, अचानक पेपर देख कर घबरा गया हो, 1-2 क्वेश्चन उस घबराहट गलत हो गए हों, और एक क्वेश्चन मतलब 4 नंबर मतलब कम से कम 40 रैंक का डिफरेंस होता है, ये बात मान लीजिए। और उसमें हो सकता है आपकी कोई एक यूनिवर्सिटी जो टॉप मिलनी होती है, हो सकता है उसको टॉप यूनिवर्सिटी ना मिल पाए उस एक क्वेश्चन या उसको बड़े क्वेश्चन के चक्कर में। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चीज़ मानता हूँ, ठीक है, ये चीज़ तो खैर ठीक भी है। तो अब उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते हैं। एग्जाम तो सबके लिए होता है, अब उसमें अचानक कोई चीज़ ऐसी आ गई तो उसको हम लोग पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स 22 में एग्जाम देंगे, इसलिए मैं उनको लकी मानता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया है कि पेपर का पैटर्न कैसा है। पेपर में क्वेश्चन मैचिंग वाले आ रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन लेंथी वाले आ रहे हैं। अब हम ऐसे पेपर करेंगे कि मैचिंग क्वेश्चन को कैसे किया जाए और लेंथी क्वेश्चन कैसे छोड़ा जाए, ये सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा है। मुझे अच्छा लगा इस चीज़ पर, मैंने चलो ठीक इस पर बात करेंगे हम लोग। जैसे बच्चों ने बताया तो हमने चलो ठीक इस पर एक जरूर छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि आपका थोड़ी सी एनर्जी जरूर आएगी। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको घबराएंगे नहीं देख करके कि सर हम पेपर कैसे करेंगे। आप लोग इसीलिए मानता हूँ आप लोग थोड़ी लकी हैं। अगर वो चीज़ उनसे पूछा जाए तो यही बोलेंगे यार मुझे पता नहीं था पेपर कैसा, ऐसा किसी को नहीं मालूम होता है। अब देखिए, थोड़ा सा एक अनपान अपना एक अलग होता है, उस टॉपिक क्वेश्चन आएंगे। कई बच्चे पूछते हैं हाई वेटेज टॉपिक क्या है, ये टॉपिक। अब एग्जाम टाइम पर बताना भी बड़ा मुश्किल होता है। ठीक, काफ़ी लोग आज भी कई सारे क्वेश्चन सवाल किए हैं सर कौन कौन सा टॉपिक आ सकता, तो ये बड़ा मुश्किल चीज़ होता है और ये चीज़ बड़ा निगेटिव होती है लोगों में। जब आपने साल भर स्टडी नहीं किया तो 2 दिन में, 1 हफ्ते, 10 दिन में हाई वेटेज टॉपिक पढ़ा करके बता कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। इतना हो सकता है कि हो सकता है अभी जो 16 सितंबर में क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन आपके में आ सकते हैं। बस इतना मान सकते हैं किस किस टॉपिक क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं इस अपडेट के बारे में। देखिए, आपका एग्जाम 22 सितंबर में है और मॉर्निंग में भी है और इवनिंग शिफ्ट में भी है। आपको पता है 2 शिफ्ट में एग्जाम आपके हो रहे हैं। ठीक, तो हम लोग अगर थोड़ा सा रिव्यू देखें प्रीवियस का जो पेपर है, अगर हम लोग बात करें कि 16 वाला पेपर अगर हम लोग बात करें तो 16 पेपर अगर हम लोग देखें कि पेपर आपका टफ भी था, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मॉडरेट भी थे। बात करें हम लोग फिजिक्स के बारे में तो फिजिक्स में यहाँ पर थ्योरी पोर्शन भी है और यहाँ पर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी थे। कुछ काफी ऐसे क्वेश्चन थे जो फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ। कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल भी थे। जबकि अगर हम लोग बात करें 2019 के बारे में तो वहां पर केवल न्यूमेरिकल ही था। अब आप ये समझ सकते हैं, जो आपने फिजिक्स पढ़ी है, आपकी थ्योरी इंपॉर्टेंट है और आपका न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है और आपका वहां पर
फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अब फिजिक्स में कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ के जाएं, जैसा क्वेश्चन यहाँ पर 16 में था वैसे ही फिजिक्स का पेपर जो है आपका 17 में था। जो मॉडरेट यहाँ पर था वो मॉडरेट यहाँ पर था। केवल बायो का पेपर काफी लेंथी था, मैथ का पेपर थोड़ा लेंथी था। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हुई क्वेश्चन लेंथी थे, कुछ क्वेश्चन मैचिंग वाले थे, तो समय वहां पर ज्यादा चला गया। अगर ये पेपर थोड़ा समय ज्यादा होता तो हम लोग आराम से 120 क्वेश्चन तक निकाल सकते थे। ठीक, कई बार क्वेश्चन तो हमारा क्वेश्चन को देखने में ही क्वेश्चन हम घबरा जाते हैं, ये क्वेश्चन काफी लेंथी है, इसको नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं अब हमें क्या करना है। देखिएगा, जो बायोस में एग्जाम देंगे आपको थ्योरी पढ़ना है, फार्मूले भी एक बार रिवाइज करने हैं, जो हो सकता है क्वेश्चन फार्मूले से ही पूछे, और कुछ न्यूमेरिकल अगर आप अभी तक अब प्रैक्टिस ना करें, हमारा अगर माने, चूंकि अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आप 2 से 4 घंटे में 100 क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अगर उन 2-4 क्वेश्चन में, उन 2-4 घंटे में हम थ्योरी पढ़ना चाहें, फार्मूले पढ़ना चाहें, तो हो सकता है 4 घंटे में पूरा हीट रिवाइज कर दें, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवाइज कर दें, पूरा यहाँ पर कोई एक टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। तो अब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करें, केवल देख सकते हैं इसका क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसे पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, बस। ठीक, ये पहली बात याद रखें। दूसरी बात यहाँ पर ये, अगर हम लोग इस तरीके अगर पेपर आया तो हम किसी 2 पर अगर फोकस कर लेंगे तो मुझे लग रहा है हम आराम से 25 से 30 क्वेश्चन तक कर ले जाएंगे, और इतना ही फिजिक्स में करना भी चाहिए चूंकि टाइम के हिसाब से। ठीक, तो ये हमारी बात होगी फिजिक्स को लेकर के। अब बात करेंगे यहाँ पर थ्योरी में कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे आपका हीट है, हीट में थ्योरी है, इलेक्ट्रोस्टैट में कुछ थ्योरी है, मैग्नेटिज्म में मोस्टली थ्योरी ही है, और मॉडर्न फिजिक्स में कुछ थ्योरी है। तो मॉडर्न फिजिक्स है, आपका हीट है, और आपका मैग्नेटिज्म है। ये 3 टॉपिक आप थ्योरी जितना हो सके इसमें थ्योरी फार्मूला रिवाइज कर लीजिएगा। बाद बाकी जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैट है। ठीक, 6 टॉपिक टोटल है। आप 3 कौन कौन से, फार्मूले बेस्ड और थ्योरी बेस्ड, आपका हीट और आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैट नहीं मैग्नेटिज्म, और आपकी वहाँ मॉडर्न फिजिक्स। तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आते हैं, इसको एक बार आप जरूर रिवाइज कर लें जितना हो सके उतना। और एग्जाम टाइम पर रिवीजन ही मस्ट है, रिवीजन करने से हमारे अंदर थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आती है और हम नेगेटिव नहीं हो पाते। आप रिवीजन बिल्कुल करें। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करें थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में। अगर बात करें केमिस्ट्री पोर्शन, हम लोग देख रहे हैं करीब 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो फिजिकल का आ रहा है। हालांकि फिजिक्स पेपर पिछले बार की तुलना में इस बार सिंपल है, मतलब मॉडरेट है। पिछले बार क्वेश्चन जो था 2019 में, उसमें मोस्टली न्यूमेरिकल ही थे, थ्योरी बिल्कुल पोर्शन नहीं था। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, और बाद बाकी यहाँ पर जो 50-50% बचा हुआ है उसमें आपका ऑर्गेनिक भी है और इसमें प्लस आपका इनऑर्गेनिक भी है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सॉलिड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर क्वेश्चन मैचिंग वाला आ रहा है तो उसमें सिंपल होता है, जब क्वेश्चन मैचिंग वाला आता है तो हमें उसमें सिलेबस ज्यादा कवर होता है। आप देखा होगा, अब जैसे फार्मूले बेस्ड हमने पेपर अपलोड किया 2017 वाला शाम वाला, आप देखा हो केमिस्ट्री में करीब 15-20 क्वेश्चन मुझे मिले थे, मैंने अपलोड किया था, तो आपको थोड़ा देख के लगा हाँ पेपर काफी अच्छा आ रहा है। तो केमिस्ट्री पेपर बिल्कुल जी ईजी आता है, ईजी हम कह सकते हैं, मतलब हमें लग रहा है कि मुझे आता है इसलिए, लेकिन ये मान सकते हैं केमिस्ट्री पेपर इतना टफ नहीं, मॉडरेट है, हर कोई बच्चा 35 से 40 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ पर क्या करिए, फिजिकल में कुछ टॉपिक जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट है, आपका इधर इक्विलिब्रियम है, तो इन टॉपिक में केवल कवर करेंगे कौन कौन, 3 टॉपिक, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक भी कुछ पार्ट उसमें। इसके बाद हम लोग बात करें, अच्छा आयनिक से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। ठीक, तो पीएच वाला क्वेश्चन है। तो फिजिकल में केवल 3 चैप्टर, सरफेस केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम और आपका सॉलिड स्टेट। ऑर्गेनिक में पूरा ऑर्गेनिक आप रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा ऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पार्ट बहुत ही मस्ट है, जैसे आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक, मेटलर्जी है 100% 2 से 3 क्वेश्चन। डी ब्लॉक है, मैग्नेटिक मूवमेंट है इसमें, डी ब्लॉक प्रॉपर्टी है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाद बाकी पी ब्लॉक याद रखें, इसमें कौन को रिवाइज आप करके जाना है, एक पूरा आपको जाना है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक और बोले तो बोरान फैमिलीज लेकर के 0 ग्रुप तक। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें थोड़ा सा प्रॉपर्टी डी ब्लॉक में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जल्दी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इसके हम लोग बात करें इसी में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अच्छा मेटलर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटलर्जी क्वेश्चन मिनिमम आपको 2 यहां से और क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा, ये बात मान लीजिएगा। ठीक, तो ये हमारे टॉपिक, आप रिवाइज वाले क्वेश्चन जो हो गए हैं वो आपके कौन कौन टॉपिक हो गए केमिस्ट्री में। आपको थोड़ा सा यहाँ लगेगा कि कुछ यहाँ से हमको सब्जेक्ट को कम देख करके थोड़ा सा एनर्जी आएगी, ये टॉपिक बड़ा आसान है। ठीक, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स और मैथ के बारे में, बायो के बारे में, और थोड़ा सा बात करें हम लोग मैथ के बारे में। जो स्टूडेंट्स मैथ स्टूडेंट्स हैं, मैथ में मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक, तो मैचिंग वाले क्वेश्चन कैसे करें अभी थोड़ी देर हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको कौन सा क्वेश्चन मैचिंग वाले क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे।
मैचिंग वाले क्वेश्चन और आपका जो लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, इसके थोड़ी बात करनी है अभी, ठीक है। चलिए तो यहाँ से ये टॉपिक आप कवर कर लेंगे, याद रखेंगे। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, पूरे होल सिलेबस की रिवीजन करते रहेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी नहीं छोड़ेंगे, एनसीईआरटी बिल्कुल पढ़ेंगे। देखिए अगर बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन 10 आउट ऑफ सिलेबस थे, तो ऐसी कोई उसके अलावा बुक भी तो नहीं है जो आप 2 दिन में पढ़ के 40 से ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं, बात ये भी तो है। अभी आपने एनसीईआरटी ही पढ़ी है। अब बात करेंगे हम लोग 17 वाले पेपर में, तो 17 वाले पेपर में टोटल पेपर एनसीईआरटी का ही आया है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, कुछ भी हो, टोटल पेपर एनसीईआरटी से आया हुआ है, ठीक। 16 वाले पेपर में थोड़ा सा मैं मानता हूं 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, लेकिन वो चलिए ठीक है, सबके लिए पेपर थे। पेपर टफ है, सबके लिए टफ होता है, ठीक है। तो सिंपल है वो सबके लिए टफ है, सिंपल है। तो अगर सिंपल होता पेपर, कट ऑफ आपकी जो है हायर चली जाती है, अगर हार्ड पेपर आता है तो कट ऑफ आपकी लो हो जाती है। तो वो डिपेंड सबके लिए करता है, आपके लिए पर्सनली वहां पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा एक ओरली हो गया सिलेबस, जिसको आपको रिवाइज करके जाना है। बायो में आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ना है, रिवीजन करना है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, मैथ में आपको जो मैथ स्टूडेंट्स हैं वो केवल न्यूमेरिकल सिंपल वाले लगाते रहेंगे मैथ को, लेकिन फिजिक्स अगर बात करें तो फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल अब इसमें ना लगाएं, केवल आप जो है ओरली थ्योरी पढ़ें, फार्मूले पढ़ें। जो फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल हैं आप उनको केवल देख सकते हैं एक बार, लेकिन अब आप न्यूमेरिकल ना लगाएं। फोकस किस पर करें? जो उसमें पीसीबी है वो मोस्टली फोकस करें केमिस्ट्री और बायो पर। फिजिक्स में केवल थ्योरी और फार्मूला, ठीक। इसको फटाफट रिवाइज करते चला जाएगा तो कुछ ना कुछ आपके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी, ठीक। तो ये हमारा बात केमिस्ट्री फिजिक्स के बारे में बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बायो वाले में। तो बायो में दोनों एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, क्लास 11th और 12th की दोनों एनसीईआरटी कई बार उसको रिवाइज करनी है, ठीक है। मैथ में क्या करना है आपको? मैथ में क्वेश्चन देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैचिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अच्छा, तो अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर 22 में, एक बच्चे सवाल था कई लोगों का कि सर 22 में जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा। हमसे अगर पूछा जाए पेपर कैसा आएगा, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक पेपर आपका हार्ड हो सकता है, 2 पेपर आपके सिंपल आएंगे। कैसे हो सकता है? केमिस्ट्री बायो बहुत इजी हो, इजी का मॉडरेट हो, फिजिक्स हार्ड हो सकती है। हो सकता है फिजिक्स और बायो, या फिर आपका मोस्टली क्वेश्चन आपका अगर हार्ड हो सकता है तो बायो सिंपल होगी, मैथ उधर सिंपल भी होगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में तो फिजिक्स पेपर आपकी बार थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो सकता है, 22 में एग्जाम होना है वो, ठीक। क्योंकि इधर दोनों में फिजिक्स आपकी मॉडरेट आ रही इसलिए, तो फिजिक्स पेपर मेरे हिसाब से थोड़ा स्टैंडर्ड आ सकता है। जो 22 में एग्जाम देंगे उनके लिए डरना बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऐसा वो नहीं, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है, अब होगा तो आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। बाद बाकी हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, देखिए अब क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन अगर आ रहा है और आपका मैचिंग वाला क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे करेंगे? 2 यहाँ पर प्रॉब्लम है। पहला यहां पर यह है जो क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला आ रहा है, मैचिंग क्वेश्चन, इस पर एक सवाल है। दूसरा यहां पर है कि हमारा जो क्वेश्चन लेंथी लैंग्वेज आ रही है, लेंथी लैंग्वेज, इसका मतलब क्या हुआ? जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी आ रही है उसको हम लोग कैसे शिफ्ट करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पेपर मिला, हो सकता है आप पीसीएम के स्टूडेंट्स हो सकता है आप पीसीबी के स्टूडेंट्स हो सकता है आप एसीबी के स्टूडेंट्स हो। हम तीनों बारे में बात कर लेते हैं गोरली, ठीक। सबसे पहले क्या करना, आपको पेपर चेक करना है, पेपर में तीनों में सबसे सिंपल पेपर कौन सा है। हो सकता है यहाँ पर ये टफ हो, बायो वाले स्टूडेंट्स है, सबसे पहले फोकस बायो पर ही करता है, लेकिन बायो की लैंग्वेज बहुत बड़ी है तो बायो तुरंत छोड़ देना है। जिसकी लैंग्वेज बड़ी हो, जिसमें आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही मैचिंग हो, उनको तुरंत छोड़ देना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस पोर्शन पकड़ेंगे जो पोर्शन सबसे छोटा क्वेश्चन, सबसे इजी पोर्शन है। हो सकता है इसमें आप समझ जाएंगे फिर जो भी पोर्शन है, ठीक है। और यहां पर ध्यान रखेंगे मिनिमम 2 अटेम्प्ट ऑप्शन बहुत ही जरूरी है, अटेम्प्ट ऑप्शन। काफी लोगों ने इसको फॉलो किया है और काफी एग्जाम होने के बाद उन्होंने मुझे कॉल भी किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सर अटेम्प्ट वाला ऑप्शन में हमने पहले बार में करीब 35 क्वेश्चन किए थे, लेकिन जब सेकंड अटेम्प्ट मैंने उसको देखा तो कम से कम 5 क्वेश्चन जो गलत हो गए थे वो हमें नजर आ गए। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग क्या करेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करेंगे, देखिए आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो बिल्कुल इजी हैं। अब आप सोचेंगे इजी तो आते ही नहीं, मॉडरेट आते हैं, मॉडरेट सही, लेकिन हम उसी क्वेश्चन को करते चले जाएंगे जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी हैं। अगर टफ है तुरंत छोड़ देना, मान लो पहला सही कर लिया, सेकंड सही कर लिया, थर्ड कठिन है छोड़ दिया, फोर्थ टफ है छोड़ दिया। टफ है सबके लिए, बिल्कुल टफ पेपर देख करके आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, याद रखेंगे, ठीक। तो सिंपल पहले हम लोग कर लिया। अब पता 2 अटेम्प्ट क्या होता है, हम दोनों अटेम्प्ट पहले एक ही सब्जेक्ट पर देंगे। ऐसा नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ केमिस्ट्री कर लिया, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ इसमें मैथ पर आ गए, फिर यहाँ पर इधर फिजिक्स में आ गए, नहीं। आपको 2 अटेम्प्ट में एक अपना सब्जेक्ट को कवर करना है। कैसे?
हमने मान लो फर्स्ट अटैम्प्ट कर लिया। अब जब हम सेकंड अटैम्प्ट में हम मान लो फिर अगर केमिस्ट्री यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, हम केमिस्ट्री फिर देखेंगे तो हमने मान लो फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ पर 35 क्वेश्चन किए थे। सेकंड अटैम्प्ट जब वहाँ पर जाएंगे तो इसमें कम से कम नहीं तो हमने 5 से 7 क्वेश्चन गलत कर दिए होंगे जल्दबाजी में। हम जब सेकंड अटैम्प्ट में देखेंगे तो हमारे यहाँ पर 35 क्वेश्चन 100% करेक्ट होंगे। फिर भी इसमें से 1-2 क्वेश्चन आपके बाद में गलत हो जाते हैं जब हम सबमिट कर देते हैं पेपर। तब कई बार ऐसा होता है गलत क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में आ जाता है कि हमारा वो दिमाग में चल रहा वो क्वेश्चन का वास्तव में पॉलीमर वाला क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो याद रखें हम लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में पहले 1-2 अटैम्प्ट में पहले हम लोग एक ही पेपर को कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अब देखिए हमने मान लो यहाँ पर 35 कर लिए, ठीक, बायो पेपर है हमने उसको अटैम्प्ट किया। फर्स्ट अटैम्प्ट में सिंपल, ठीक, सेकंड अटैम्प्ट में टफ वाले एक बार देख लो, अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। तो कुल मिलाकर के हमारा इस तरीके से पोर्शन करेंगे हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग मैचिंग वाले क्वेश्चन के लिए। मैचिंग वाला अगर क्वेश्चन आ रहा है बहुत ज्यादा तो उसको मैं एक बार देख लें कि हो सकता है जैसे क्वेश्चन अभी आया था 2017 वाला, मैंने अपलोड किया था केमिस्ट्री का, आपने देखा होगा। हो सकता है जो मैचिंग वाले क्वेश्चन हो बहुत इजी क्वेश्चन हो, तो आप एकदम पेपर देख घबराएंगे बिल्कुल नहीं, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। सबके लिए टफ है, कोई सिंपल वो नहीं है इतना बड़ा इशू कि सिंपल है तो हम ही केवल कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। सिंपल सबके लिए सिंपल है, टफ है सबके लिए सिंपल टफ है, ठीक। तो हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है मैचिंग वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन मैचिंग वाले ज्यादा आ रहे हैं एक बार उसको देख लेंगे, सिंपल वाला है तो उसको निकाल देंगे, टफ है क्वेश्चन तुरंत उसको छोड़ देंगे। मतलब 2 अटेम्प्ट अगर हम लोग इसमें भी दे देंगे तो हम आराम से हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। अगर आपका क्वेश्चन मैं मानता हूं कितना पेपर अगर टफ हुआ, ठीक है, तो कुल आपको मान लीजिएगा मैंने मान लो कहा कि आप 80 क्वेश्चन मिनिमम करना है, 80 क्वेश्चन पर वास्तव में सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। 8 या 24 320 नंबर, ठीक, मैं ऐसा मानता हूं 320 नंबर अगर इसका इस बार है आपका तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये मिनिमम मार्क हैं, ऐसा नहीं हमने कहा आप 80 करेंगे। अगर पेपर सिंपल होगा हो सकता है आप यहां से 120 टारगेट कर दें, ठीक है, मतलब 120 हम मान सकते 320 मान सकते हैं। जनरल का 320 हो सकता है, यहाँ पर कोई कॉलेज मिले शायद मुश्किल, चूंकि पिछले बार 320 पर नंबर पर कोई कॉलेज नहीं मिला जनरल वालों को, ऐसा है, ठीक है। करीब 320 पिछले बार 320 नंबर पर जो रैंक थी वो 1300 रैंक थी पिछले बार, रैंक बता रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पर पिछले साल तुलना में इस बार लेकिन कट ऑफ कम रहेगी। वजह बता रहा हूं आपको, वजह क्या है, कई बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है। नीट के पेपर सिंपल आया था तो सिंपल आने से कुछ बच्चे जो जो नीट क्वालिफाई कर ले जाएंगे वो चले जाएंगे एमबीबीएस में, आईसीआर सीट छोड़ देंगे, तो आपके यहाँ पर मौका मिल जाएगा। तो इस बार कट ऑफ काफी लो रहेगी, बच्चे जेई वाले हैं वो भी काफी कम बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लो कट ऑफ रहेगी इस बार, ये बिल्कुल 100% सही है। तो ये आप ध्यान रखें, मिनिमम आपको 80 क्वेश्चन टफ करने, जब पेपर टफ हो और टफ हो, कोई नहीं कर पा रहा आप 70 ही कर दीजिएगा, बिल्कुल तुक्का नहीं लगाएंगे, गलत क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप पेपर को तोड़ेंगे तो मुझे लग रहा है कि आपको चीजें हमारी समझ में आ गई होंगी। आप लोग अच्छे हैं, आप लोग लकी हैं, आपको पेपर का पैटर्न पता चला, कैसा पेपर आया था, कैसे पेपर करना है। आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के 2 अटेम्प्ट करेंगे, जो सिंपल है उसको पहले तोड़ेंगे, जो टफ है उसको सबसे लास्ट में तोड़ेंगे, अच्छे से पेपर करेंगे, कोई बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक। हम सभी के साथ थे, आज भी हैं और भविष्य में हो सकता है तो भी रहेंगे, ठीक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।